हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग बिहार स्पेशल लेकर के आया हूं। आप इनमें से बहुत सा क्वेश्चन का तैयारी तो कब अवश्य कर लिए होंगे। सिर्फ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलान करके आपको तय करना है कि आपने कितना सही किया है। तो साथियों, चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका घाघरा पुनपुन गलत है, दूसरा में कर्मनाशा गलत है, लेकिन तीसरा में ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है पूरी तरह से सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 100 प्रश्न लेकर के आया हूँ साथियों, इसलिए काफ़ी स्पीड से मुझे वीडियो बनाना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से साथियों पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका पटना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो सभी जानते ही होंगे बिहार से जिस देश की सीमा जुड़ती है वह नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो साथियों ये मुंगेर है। सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक आप जानते होंगे शायद गोपालगंज जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो ये यहाँ पर की वन जो है यह मानसूनी वन है साथियों, मानसूनी पर्णपाती वन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? आप देख सकते हैं मुंगेर भी गंगा किनारे, भागलपुर भी, बेगूसराय भी, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो बिहार उत्तर से दक्षिण की ओर 3, 4, 5 में बता चुका हूँ पहले भी और आप जानते भी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहले 12वां था लेकिन अब 13वां हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य ख़त्म होने के बाद बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सभी जानते होंगे, ये किशनगंज है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 है साथियों, पहले जान चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है कि पीछे? तो निश्चित तौर पर ये आगे होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और विश्व के समय से 5.5 घंटा आगे है, ये भी हम जानते होंगे। जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का घनत्व जानते ही होंगे, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यह पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार मिलता है, आप जानते होंगे, कैमूर, मुंगेर प्लस रोहतास श्रेणी जो साइड में जो पहाड़ी क्षेत्र है। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है? साथियों बिहार का मुख्य नकदी फसल मखाना है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका गन्ना है तो गन्ना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो साथियों किशनगंज जिला में सब सर्वाधिक होता है। वैसे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज तीनों जिलों में होती है, लेकिन सर्वाधिक किशनगंज में होती है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो साथियों ये उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है बाल सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, यह सर्वाधिक ठंडा जिला भी है साथियों। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये सर्वाधिक भागों में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो वाल्मीकि वन अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण है, एकमात्र अभ्यारण्य बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना है? तो साथियों ये आपका सही हो जाएगा, 48.8% है साथियों इसमें, लेकिन आपका 45.85 आंसर निकटतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बचा है? तो ये 52% होगा, जो मैं अभी 48% बता रहा था, लेकिन अभी जो आंकड़ा दिया है तो उसके हिसाब से 54% होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। जैसे कि आप जानते होंगे, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में उड़ीसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो साथियों देखते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड हमारे बिहार की सीमा राज्य से मिलती है, राज्य की सीमा से को सम्मिलित करती है, तो उड़ीसा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की विस्तृत है, बिहार का विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। आप सभी जानते हैं झारखंड से तो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, लेकिन झारखंड से उत्तर की तरफ कर्क बिहार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो में प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सबसे कॉर्नर पर पड़ता है आपका, दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर पर ये रोहतास जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जानते होंगे 52 दशमलव कुछ मीटर है, तो 170 फीट के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 980 वर्ग किलोमीटर है। और 33 जो देख रहे हैं, 33,670 जो है ये दक्षिणी भाग में है, यानी आपका 33,670 जो है ये दक्षिणी भाग में। यहाँ देखिए आपका फिर से क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आपको बता दिए थे हम, 33,670 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको दून घाटी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल किधर से होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है साथियों, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो वह 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की श्रेणी आप जानते होंगे, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा जिला में क्या स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे, राजगीर भी है और गिरियक भी है, बिहार शरीफ की पहाड़ी भी है, ये सभी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये तराई प्रदेश हमारा नेपाल के सीमा के समांतर है, तो भारत नेपाल सीमा समांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, उसको हम जानते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी है साथियों, सोमेश्वर की पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बन सकता है, जैसे कि यह झारखंड से, तो ये बक्सर होगा साथियों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों की समूह क्या होगी? तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इसमें नेपाल की सीमा से आप यदि चलते हैं उधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के सही समूह क्या होगा? तो झारखंड से आप जानते होंगे, झारखंड की सीमा से आपका हो जाएगा, यदि आप पश्चिम से लेते हैं तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार होगा साथियों, यानी ये 8 जिला है। मैं पहले वाला वीडियो में भी बताया हूँ, 8 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये रोहतास एवं कैमूर पठारी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, बिहार के भांगड़ मिट्टी
भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, तो वो भांगर मिट्टी में धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो धान, गेहूँ, गन्ना और चना होता है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? ताल, तो ताल में खास करके दलहन और तिलहन की खेती होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो कछाड़ी मिट्टी को हम बांगड़ कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी भी कहलाती है साथियों, पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगड़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो ये कछाड़ी मिट्टी से साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कछाड़ी मिट्टी कहा जाता है या बांगड़ मिट्टी भी कही जाती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है साथियों? तो बिहार में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को, जिसे हम लू कहते हैं, उसकी रफ्तार कितनी है? तो साथियों ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता है? तो आप सभी जानते होंगे, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग के कॉर्नर पर यह जिला पड़ता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? आप यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा साथियों, मैं बहुत स्पीड, बहुत 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो सभी आदमी जानते होंगे, ये आड़ा, बक्सर, भभुआ के आसपास में ये गंगा नदी प्रवेश करती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो बिहार में 425 किलोमीटर गंगा बहती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये कोसी है साथियों। कोसी जो कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है, भागलपुर जिला, या आप उसको मैंने सहरसा मधेपुरा जिला भी बोल सकते हैं। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में कितनी है साथियों? तो 120 किलोमीटर, ये तो आपको पता होगा। घाघरा नदी बिहार के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो घाघरा जो है साथियों भोजपुर जिला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप सभी आदमी जानते हो, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन जो है पलामू की चौराहा पहाड़ी से वह निकलती है और पटना के पास वो गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है साथियों, चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? ये सभी आदमी जानते होंगे, ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे फेमस जलप्रपात है, ये नवादा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो राजगीर है, वहाँ जानते हैं कुंड के बारे में, गर्म जल कुंड में, जहाँ पर श्रद्धा मैंने हिंदू श्रद्धा का कुंड मान करके उसमें डुबकी लगाने भी जाते हैं, जिससे माना जाता है कि असाध रोग दूर हो जाता है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है साथियों, तो वो कोसी नदी है साथियों, ये कोसी है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, जमुई में साथियों ये आपका अजय नदी कहलाती है, वो छोटी सी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह क्या है? तो साथियों ये सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये साथी ये मैंने मुजफ्फरपुर शहर जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो फल्गु नदी के किनारे पर बोध गया है, गया भी है साथियों, गया और बोध गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो किधर से किधर होकर के बहती है साथियों? तो सभी को पता होगा, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो उस जगह का नाम मैंने ये बराबर की पहाड़ी के निकट मैंने विभक्त होती है, बराबर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो ये साथी हो जाएगा आपका ये होना चाहिए आपका गंडक, कमला और बागमती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। पहले ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो सभी आदमी जानते होंगे, ये इसको दोआब कहा जाता है। इस भूमि को दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये 47 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार की किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूढ़ी गंडक की धार बहुत तेज है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में ये गंडक नदी से पानी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो साथियों ये सोन कनाल है, जो ये आपका अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। ये 1800 के आसपास के 1856 या 62 के आसपास का बना हुआ नहर था, सोन कनाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले से ही है। कोसी परियोजना कब बन करके तैयार हुआ? तो कोसी परियोजना साथियों कहीं पर मैंने ये कोसी परियोजना जो है 1955 से स्टार्ट हुआ था बनना, और 1963 जैसा कि मैं पढ़ा हूँ 1963 में बन करके तैयार हुआ था। लेकिन जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 1965, तो बहुत जगह 65 है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 1963 है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम कर देते हैं। 63 ऑप्शन है भी नहीं। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो साथियों बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो हनुमान नगर के पास स्थित है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो साथी ये 3 प्रमुख है, सोन, गंडक और कोसी नदी घाटी परियोजना, यानी सभी हो जाएगा। इसके अलावा भी है, लेकिन बिहार के प्रमुख नहीं है वो, मैं एनसीईआरटी बुक में पढ़ा हूँ। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ये सोन नहर प्रणाली थी, जो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। स्वतंत्रता के पहले कुछ नदी प्रणाली जो थी वो आज़ादी से पहले थी। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो ये प्रमुख चावल है साथियों, चावल, जिसमें इसका उत्पादन बिहार में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? साथियों आप जानते होंगे, खरीफ फसल जो है जो बरसात में काट लिया जाता है, तो खरीफ हो जाएगा। इसमें धान खरीफ है। सरसों, चना और जौ ये रबी फसल है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में मरवा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होती है? तो साथियों ये दरभंगा जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी जिलों में, जैसे कि मैं बता सकता हूँ, इसमें हालांकि कुछ दरभंगा और मधुबनी जिलों में भी होती है, लेकिन प्रमुख रूप से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिलों में होती है। ये जिला उत्तर पूर्वी मैदान में है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये यदि आपका किशनगंज रहता, पूर्णिया रहता कटिहार में, तो किशनगंज पूर्णिया मारते हम, लेकिन इसमें पूर्णिया और कटिहार है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो फलों की सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होती है, जो लीची के लिए भी बहुत फेमस है। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो ये जूट है साथियों। जूट उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो वो जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, ये सभी जो है आपका कृषि आधारित उद्योग ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र पायलट उत्पादक राज्य है, वो बिहार है साथियों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, बिहार में सोना की सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? तो ये जमुई में है साथियों। जमुई में प्राप्त हुआ है सुरक्षित भंडार, अभी उसकी खुदाई नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन जमुई भी होगा, मतलब नहीं साथी, इसमें हमको लगता है आपका कैमूर श्रेणी में सुरक्षित सोना का भंडार
मतलब अभी खुदाई नहीं हुआ है लेकिन जांच में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई भाग कहते हैं, जो नेपाल के तराई क्षेत्र से मिलता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो आप जानते होंगे यह मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो साथियों ये है गंगा नदी, बिहार की जलवायु को नहीं प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी आप जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। दियारा का अर्थ क्या होता है साथियों? ये दियारा का मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1954 में कोसी, मैं बताया था अभी 1955 में शुरू हुआ था। एनसीईआरटी बुक के अनुसार 1955 और 1963 में यह बन करके तैयार हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नज़दीक का आंसर आपका 1954 ही है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी किया हूँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है? तो दूरदर्शन स्थापित केंद्र सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1978 ईस्वी में दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से मेरा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है साथियों। मैं अगला वीडियो जो है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ये थोड़ा बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कि मैं बना करके लाया हूँ। आप इसकी भी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार।